नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्येंद्र कुमार। आप लोग के बीच आज पुनः फिर से सीआई चैप्टर से संबंधित, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। तीसरे वीडियो में हम लोग आज सीआई से संबंधित नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। नए कॉन्सेप्ट क्या है और इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं और हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले मेरे द्वारा सीआई से संबंधित 2 वीडियो बनाया गया है और ये 2 वीडियो से पहले मेरे द्वारा जो परसेंटेज है उसका पूरा वीडियो, उस पर 11 वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, उसको ज़रूर देखें। और परसेंटेज से चाहते हैं कि कोई भी कंपटीशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो तो उसको ज़रूर देखें। हम लोग अब चलते हैं सीआई पर तीसरे वीडियो की ओर, एक नए कॉन्सेप्ट की ओर और उस पर आधारित नए प्रश्नों की ओर। तो हम लोग चलते हैं अब आगे, देखते हैं इसमें क्या नए प्रश्न हैं, क्या नए कॉन्सेप्ट हैं। ये वीडियो 3 है मेरा। एक कॉन्सेप्ट, एक प्रश्न आता है ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। ईयरली के बारे में अभी तक हम लोग ने जितने प्रश्न, जितने कॉन्सेप्ट को सीखा है वो ईयरली से हमने संबंधित सीखा है। आज हम लोग हाफ ईयरली और क्वार्टरली से संबंधित कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है, हाफ ईयरली, इसको हिंदी में अर्धवार्षिक बोला जाता है। हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक, इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट सब वही है, इस पे भी परसेंटेज मेथड लागू होगा, लेकिन थोड़ा सा इसके रेट और समय में चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं और सीखते हैं, और इस पे हम लोग प्रश्न भी देखेंगे कि इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और वो कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो समय है उसको हम लोग 2 गुना कर लेंगे और रेट दिए हुए रहेगा, उसको आधा हम लोग करके चलेंगे, हाफ करेंगे। बस यही एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है। समय को हम लोग 2 गुना कर देंगे और रेट है उसको हम लोग हाफ कर देंगे। अब बाकी सारा कॉन्सेप्ट, सारा नियम वही सब लागू इस प्रश्न पे भी होंगे। क्वार्टरली में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वार्टरली को हम लोग बोलते हैं तिमाही। तिमाही में क्या होता है, इसमें समय होता है जो 4 गुना हो जाता है। समय क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। क्वार्टरली या तिमाही, प्रश्न तिमाही में भी आ सकता है और क्वार्टरली भी लिखा रहता है। तो हम लोग समय इसमें क्या होता है, 4 गुना हो जाता है और रेट इसमें 1/4 हो जाता है।
समझ गए। जैसे एग्जाम्पल एक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर रेट है 10% और समय है 2 ईयरली दिया हुआ रहेगा, 10% समय है, रेट है और समय है 2 बरस। तो जब अर्धवार्षिक या क्वार्टरली, अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हम बोले हैं हाफ हो जाएगा यानी 5% हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा 2 गुना यानी 4 ईयर्स हो जाएगा। यही है। हाफ ईयरली में रेट को क्या बोले हैं, आधा करेंगे तो 10 का आधा 5%, और समय क्या हो जाता है 2 गुना यानी 2 का गुना 2 4 ईयर्स हो जाएगा। उसी प्रकार तिमाही में हम एग्जाम्पल, इसी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर रेट दिया हुआ है 20%, समय दिया हुआ है 1 ईयर, तो जब क्वार्टरली लगाएंगे तो आपका रेट हो जाएगा 5% यानी 20/4 यानी 5%, क्योंकि रेट होता है जो 1/4 गुना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1/4 किए, 20 का 1/4 यानी 5%। समय को क्या बोले थे कि 4 गुना हो जाएगा यानी 4 ईयर्स हो जाएगा। बस इतना ही इसमें करना रहता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है जो पहले हम लोग ईयरली में देख चुके हैं। तो इतना थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट ये हाफ ईयरली और ईयरली पर देख लिए। रेट और टाइम में केवल अंतर होता है, बाकी किसी चीज़ में अंतर नहीं होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक पर, और क्वार्टरली यानी तिमाही पर रेट और टाइम में क्या अंतर होता है। अब इस पर आधारित हम प्रश्न चलते हैं और उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, और ये छोटा सा जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं इसका कैसे हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इतना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा आपको। इसमें रटने की कोई बात न है, तनाव नहीं लीजिएगा ज़्यादा। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। एक प्रश्न है जो कि पहला नंबर प्रश्न है, 10% की दर से 8,000 रुपया पर 1.5 वर्ष, इसको हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं 1.5 ईयर, 1.5 वर्ष का CI कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक हाफ ईयरली लिख देते हैं, इसको और लिख देते हैं 6 महीना समझने के लिए। अब जो भी समझिए आप लोग, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली या 6 महीना पर जुड़ता है। यह प्रश्न है एक, 10% की दर से 8,000 रुपये पर 1.5 वर्ष का CI कितना होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक, उसको हाफ ईयरली या 6 महीने पर जुड़ता है। अर्धवार्षिक को हम लोग हाफ ईयरली या 6 महीना भी लिख सकते हैं, पर जुड़ता है। इस पर हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या इसमें सॉल्यूशन हो सकता है। जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। R आपका दिया हुआ है 10%, और क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 8,000 रुपया। अब देखिए हाफ ईयरली,
हाफ ईयरली केस है, हाफ ईयरली का केस है, तो हम क्या बोले थे, आर इस पे कितना है, समय है पहले से दिया हुआ, ठीक है, समय यहाँ पर लिख देते हैं 1.5 वर्ष, और रेट है 10%। हाफ ईयरली में जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो रेट आपका हो जाएगा, रेट को क्या बोले थे, आधा करेंगे, हाफ करेंगे, यानी 10 है तो ये रेट हो जाएगा 5%। समय को हम लोग क्या करते हैं, दुगना करते हैं, यानी 1.5 गुना 2 यानी 3 ईयर्स। हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि दर है जो आधा हो जाता है और समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, जो हम लोग जो प्रश्न में दिए हुए थे उसके माध्यम से हम लोग कर दिए। रेट को हम लोग 5% और समय को हम लोग दुगना यानी 3 वर्ष कर दिए। बाकी पहले का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, पी कितना दिया हुआ है 8000, कितना होता है पी 100%, 100% बराबर 8000 रुपया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, 5% की दर से 3 वर्ष का CI कितना होगा, हम लोग इसका डाटा दिए हुए थे पहले भी, जिनको डाटा याद है उनके लिए बहुत अच्छा डायरेक्ट बना सकते हैं, डाटा नहीं याद है वो A+B AB/100 से निकाल सकते हैं। इसलिए हम बोले थे कि डाटा आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो हम डाटा लिखे थे कम से कम उतना का याद रखिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार डाटा जिससे संबंधित कोर्स प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी डाटा आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। तो हम लोग 5% के दर से 3 वर्ष का CI हम लोग देखे थे कि 15.7625% होता है, ये होता है जो CI होता है। हम लोग जब पहला वीडियो CI से संबंधित या परसेंटेज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो CI हम लोग देखे थे कि 5% की दर से 3 वर्ष का CI कितना होता है, 15.7625% होता है। इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर डाटा लिख दिए CI का, यही हमसे पूछ रहा है, तो 15.7625% बराबर क्या होगा, यही है आपका CI जो कि अर्धवार्षिक में पूछा गया है। तो ये इसका कितना है 80 गुना, इसका 80 गुना हो जाएगा जो 1261 रुपया है, इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इतना में 80 से, तो 1261 रुपया इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग हाफ ईयरली के केस में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हाफ ईयरली केस में रेट को हम लोग आधा करते हैं और समय को हम लोग दोगुना करते हैं। इस प्रकार बाकी सारा कॉन्सेप्ट पहले की जैसा है, इस तरह से हम लोग यहाँ परसेंटेज मेथड लगाएं और क्वेश्चन को सॉल्व किए। आगे हम लोग और प्रश्न पे चलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको भी अच्छे से करिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, उसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं आज। कोई धन 20% CI की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाई गई, यदि ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक हाफ ईयरली अर्धवार्षिक होता तो 482 रुपया अधिक ब्याज
प्राप्त होता वह धन कितना है, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि कोई धन 20% CI की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाई गई। यदि ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली होता तो 482 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो वह धन कितना है, यानी वो मूलधन कितना है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिए हुए हैं। आर दिए हुए है 10%, समय दिया हुआ है 2 बरस। तो ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक, यानी वार्षिक का ब्याज और अर्धवार्षिक का ब्याज दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 482 रुपया। तो हम लोग 2 बना लेते हैं कॉलम। इधर बना लेते हैं ईयरली का यानी वार्षिक, और इधर बना लेते हैं हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। इसमें रेट 10%, समय हो जाएगा 2 वर्ष। सबसे पहले ईयरली पे हम लोग चलते हैं। रेट है 10%, समय है 2 बरस, तो इसका कितना CI हो जाएगा, 10% की दर से 2 वर्ष का CI हो जाता है 21%। हाफ ईयरली पे चलते हैं। जब हाफ ईयरली होगा तो यहाँ पर रेट क्या बोले थे, रेट हो जाता है आधा यानी 5%, और समय क्या हो जाता है दुगना, यानी यहाँ पर समय हो जाएगा 4 ईयर। ये हो गया अर्धवार्षिक में क्या हो गया, रेट हो गया 5% और समय हो गया 4 वर्ष। तो हम लोग इस पे रेट गलती, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर जो रेट दिए हुए है वो 20% दिए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग गलत कर दिए हैं, 20% दिए हुए हैं, 2 वर्ष सही है। 20% की दर से 2 वर्ष का CI हो जाएगा 44%। मुझे लगा कि 10% दिए हुए था, यहाँ पर हम लोग 44%। यहाँ पर हो जाएगा कितना, रेट हो जाएगा आधा यानी 20 है, तो ये 10% हो जाएगा। ईयर है जो 4 साल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मिस्टेक हो गया था, 20% की जगह हमने 10% लिख दिया था। अब चलते हैं। 10% की दर से 4 वर्ष का CI पता है मुझे 46.41% होता है। इसका डाटा हमने दिया हुआ है, जिनको याद है उनको बहुत अच्छा, नहीं है जो A+B AB/100 पे निकाल सकते हैं। तो ये ईयरली का CI और ये हाफ ईयरली का CI, यही दोनों के बीच का अंतर दिए हुए कितना, 482 रुपया, जो कि अंतर कितना होता है, ये दोनों के बीच का अंतर माइनस करेंगे, यानी 46.41% माइनस 44% बराबर ये हो जाएगा 2.41%। ये अंतर 46.41 हाफ ईयरली का CI और ईयरली का CI यानी 44%, यानी 2.41% इसका हो जाएगा अंतर। यही एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, दोनों के CI का अंतर, यानी 2.41% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 482 रुपया। यही दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है, धन यानी 100%। यहाँ पर हम लोग CI माइनस CI कर देते हैं, इसको CI1 से डिनोट कर देते हैं, इसको CI2 से डिनोट करते हैं, यानी CI1 और CI2 बराबर 2.41 यानी 482 रुपये दिए हुए हैं। 100% पूछा गया है, यानी मूलधन पूछा गया है। देखते हैं हम लोग, ये इसका कितना हो जाता है 200 गुना, ये इसका कितना है
200 गुना, इसमें हम 200 से गुना करेंगे तो 482 रुपया हो जाएगा। इसमें हम लोग तो 200 से गुना करते हैं तो ये आपका 200 पे 00 यानी 20,000 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। बहुत आसान है। ईयरली का हम लोग CI निकाल लिए, हाफ ईयरली का CI निकाल दिए, जिसका नाम C2 रख दिए हैं, ईयरली का C1 नाम दे दिए हैं। तो दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है 482 रुपया, दोनों के बीच का अंतर हम लोग निकाले तो ये हो जाता है 2.41%, यानी ये इससे 200 गुना है। 100% पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है, वह धन क्या है ये पूछा जा रहा है। 100% बराबर इसका हम लोग 200 गुना करेंगे यानी 20,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। आगे और देखते हैं प्रश्न इस पर। आज हम लोग हाफ ईयरली और क्वार्टरली पर ही डिस्कशन करेंगे। देखते हैं इस पर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है। अब कह रहा है कि 10% की CI 10% CI के दर से प्रथम वर्ष तथा जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है उसका अंतर 25 रुपया है तो वह धन क्या है। देखिए पहले प्रश्न को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि 10% CI के दर से प्रथम वर्ष तथा जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है उसका अंतर 25 रुपया है तो वह धन क्या है। ब्याज अर्धवार्षिक, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ईयरली और हाफ ईयरली के बीच का अंतर दिए हुए है 25 रुपया। हाफ ईयरली और ईयरली के बीच के अंतर, बीच के ब्याज का अंतर दिए हुए है 25 रुपया। तो पूछ रहा है कि वह धन क्या है, यानी 100% पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग क्या क्या दिए हुए है। R बराबर आपका दिया हुआ है 10%, R बराबर 10। ईयरली में हम लोग चलते हैं। ईयरली में इधर हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। ईयरली में रेट कितना है 10%, समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष। हाफ ईयरली में जब हम जाएंगे तो यही रेट कितना हो जाएगा 5% और समय कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग देखे हैं कि रेट हम लोग आधा किए और समय हो गया दुगना, यानी 1 वर्ष से समय हो गया 2 वर्ष। तो 10% की दर से 1 वर्ष का CI कितना हो जाता है 10%। पहले वर्ष का CI और SI में कोई अंतर नहीं होता, 10% ही होता है। किसी भी चीज़ का प्रथम वर्ष का जो CI होगा वो बराबर होता है CI और SI का। हाफ ईयरली में हम लोग देखते हैं 5% की दर से 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। पहले भी हम लोग कर चुके हैं 5% की दर से 2 वर्ष का CI, ये डाटा है 10.25% होगा। और यही दोनों के बीच का अंतर दिए हुए है कितना 25 रुपया। ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 0.05, यानी इसको हम लोग C1 नाम दे देते हैं, इसको
C2 नाम दे देते हैं, यानी C1 माइनस C2 CI2 बराबर 0.25%। ये दोनों के बीच का अंतर हो गया। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। एब्सोल्यूट वैल्यू को मैच कराते हैं हम लोग 25 रुपया। 25 रुपया किसका दिया हुआ था? दोनों के बीच का अंतर, यानी 0.25% बराबर 25 रुपया। पूछा क्या जा रहा है? वह धन क्या 100% या मूलधन? ये होता है 100%। ये इसका 100 गुना, तो इसका हम लोग 100 गुना करेंगे तो 100 पे 00 यानी 10,000 रुपया। इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। बहुत आसान है। हम ईयरली में देख लिए कि CI1 क्या हुआ, और हाफ ईयरली में देख लिए कि CI2 क्या हुआ। ये दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में 25 रुपया। यही दिया हुआ है कि दोनों का अंतर, प्रथम वर्ष और हाफ ईयरली का दोनों का अंतर है 25 रुपया, यानी दोनों का अंतर हम लोग कर लिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यानी 0.25%, यानी दिए हुए है 25 रुपया, और पूछ रहा 100% यानी मूलधन पूछा गया है। ये इसका है 100 गुना, तो इसका हम लोग 100 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 रुपया। तो हाफ ईयरली के प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। और अब इस पर हम लोग प्रश्न चलते हैं आगे। थोड़ा सा शुरू में ये मिस्टेक हुआ, शायद मैंने बोला भी। ये जो वीडियो था, ये वीडियो मेरा चौथा है। ये चौथा वीडियो है। थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में तो लिखा हुआ रहेगा कि चौथा वीडियो है। शायद मैंने शुरू में तीसरा वीडियो लिख दिया था। ये वीडियो है 4। एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किस धन पर 20% की दर से 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 16 रुपया है, जब ब्याज अर्धवार्षिक हाफ ईयरली जोड़ा जाए। जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा SI यानी साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा? कह रहा है प्रश्न, पहले हम लोग पढ़ते हैं उसको समझते हैं। किस धन पे 20% की दर से 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 16 रुपये दिए हुए है, जब ब्याज अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली जोड़ा जाए तो CI तथा SI के बीच का अंतर कितना होगा? हम लोग को इसमें हाफ ईयरली, CI और SI दोनों को मिक्स करके प्रश्न पूछा गया है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सब वही लगेगा। पहले हम लोग क्या क्या दिए हुए है? R है 20%। तो हम लोग पहले ईयरली पे चल जाते हैं, वार्षिक पे देखते हैं क्या क्या होगा। इसमें रेट कितना है? 20%। ईयरली में रेट कोई चेंज नहीं होता है, 20% होता है।
समय कितना दिए हुए है 2 वर्ष 2 ईयर्स, समय आपका दिया हुआ है 2 ईयर। तो हम लोग इसका पहले एसआई कितना होगा, एसआई में क्या होता है डायरेक्ट गुना हो जाता है, एसआई में डायरेक्ट गुना यानी 40% हो जाएगा। सीआई हम लोग देखेंगे 20% की दर से 2 वर्ष का सीआई कितना हो जाता है 44%। सीआई पढ़ रहे थे जब परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, डाटा था 20% की दर से 2 वर्ष का सीआई हो जाएगा 44%। अब चलिए हाफ ईयरली में हम लोग चलते हैं। हाफ ईयरली में देखते हैं आर, इसको मान लेते हैं CIC1 आर है। आर कितना हो जाएगा, रेट क्या हो जाता है आधा हो जाता है 10%। समय क्या हो जाता है दुगना हो जाता है, 2 ईयर है यानी 4 ईयर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें SI2 देखते हैं। 10% की दर से 4 वर्ष का SI क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा। हम लोग CI2 10% की दर से 4 वर्ष का CI का डाटा हम लोग ने दिए थे, क्या होगा ये 46.41% होता है। ये सब डाटा दिए हुए था। अब आप लोग काफ़ी निकालने के लिए जान गए हैं, अब कैसे निकालते उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आइए प्रश्न पे, कह रहा है कि 20% की दर से 2 वर्ष के CI था SI का अंतर 16 रुपया दिया हुआ, यानी ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 16 रुपये। प्रश्न में दिया हुआ ईयरली में, ईयरली के बीच के अंतर कितना है 16 रुपया। यहाँ ईयरली है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 16 रुपये। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 4%। जो डाटा हम लोग लिखते हैं उसको लिख देते हैं, यानी 4% बराबर 16 रुपया, यानी CI1 माइनस CI2 प्रश्न में दिए हुए है बाय क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये डाटा लिखा जो कि 16 रुपये दिए हुए हैं। अब आगे चलते हैं, क्या पूछा जा रहा है हाफ ईयरली के केस में। हाफ ईयरली के केस में अर्धवार्षिक में जोड़ा जाए तो CI और SI के बीच के अंतर पूछ रहा है, यानी ये दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। ये दोनों का बीच का अंतर 6.41% जब हम लोग घटाएंगे, यानी CI2 माइनस SI2 बराबर हो जाएगा 6.41%, जो कि हमसे पूछा जा रहा है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो यानी CI2 माइनस CI यहाँ पर SI1 होगा, सॉरी यहाँ पर SI1, यहाँ पर CI2 और SI2, इसी के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। कितना हम लोग अंतर निकालिए हैं 6.41%। ये इसका 4 गुना है, तो हम लोग इसका जब 4 गुना करेंगे तो 4 4 चौक 16 4 चौक 25, यानी 25.64 रुपया आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये प्रश्न को बनाए, कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग ने प्रश्न को पढ़ा, 20% की दर से 2 वर्ष का CI ईयरली के केस में हम लोग देख लिए। सबसे पहले SI साधारण ब्याज निकालें, 20% की दर से 2 वर्ष का SI 40 रुपया, उसी प्रकार 20% की दर से 2 वर्ष का CI 44%, दोनों के बीच का अंतर हम लोग ने निकाल लिया, वो आया 4%। ये दोनों के बीच का अंतर है 4%। उसी पर हाफ ईयरली में हम लोग जाते हैं, तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट है जो आधा हो जाता है, समय हो जाता है दुगना। तो 2 वर्ष था तो यहाँ 4 वर्ष हो गया। उसी प्रकार हम लोग साधारण ब्याज इसका निकालते हैं तो ये 40% हो जाता है। उसी प्रकार CI2 में हम लोग इसका जब हम लोग CI निकालते हैं 10% की दर से 4 वर्ष का CI हो जाता है 46.41%। ये दोनों के बीच का अंतर हम लोग को निकालें तो ये आ गया 6.41%, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है 16 का, यानी ये दोनों के बीच का अंतर 16 रुपया एब्सोल्यूट दिया हुआ है 4%। अगर 16 पूछा गया है 6.41%, अर्धवार्षिक के बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी 25.64 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि
हाफ ईयरली के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं और आगे हम लोग और चलते हैं। फाइव नंबर 8,000 रुपये पर 20% दर से एक वर्ष के छमाही हाफ ईयरली तथा तिमाही क्वार्टरली तिमाही दे में CI का अंतर कितना होगा, कह रहा है कि 8,000 रुपये पे 20% की दर से एक वर्ष के छमाही तथा तिमाही देय में CI का अंतर कितना होगा। यानी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोगों को छमाही और तिमाही के बीच के अंतर के बारे में पूछा गया है। हम लोग निकालते हैं, कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। P दिया हुआ है 8,000 रुपये और रेट दिया हुआ है 20%। हम लोग सबसे पहले हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली में इसमें रेट क्या हो जाएगा, समय दिया हुआ है 1 ईयर, 1 ईयर समय दिया हुआ है। तो रेट क्या बोले थे, हाफ ईयरली केस में रेट है जो आधा हो जाता है यानी 10%। समय क्या हो जाएगा, दुगना यानी 2 ईयर्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वार्टरली में। क्वार्टरली में हम लोग देखते हैं क्या होता है। क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट बताए थे, दर को क्या करते हैं 1/4 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका रेट हो जाएगा 20 1/4 यानी 5%। जिनको अगर नहीं समझ में, सीधे मान के चलिएगा कि क्वार्टरली में तिमाही में जो रेट है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और समय है उसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे यानी 1 गुना 4 यानी 4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर CI निकालते हैं। इसको हम लोग CI 1 मान लेते हैं। 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा 21%। इस पे हम लोग चलते हैं। 5% की दर से 4 वर्ष का CI, इसका डाटा मैंने दिया था। जिनको याद है उनके लिए बहुत आसान है, जिनको नहीं याद है वो इसको पहले निकालें A+B AB/100 से, तब उसका डाटा देखें। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, अगर यहाँ पर याद है तो समझिए कितना समय का बचत यहाँ पर हो रहा है। इसलिए आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। तो 5% की दर से 4 वर्ष का हो जाता है CI 21.050625%। इसको जब एक बार याद कर लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। 21.050625%। अब देखिए हम लोग इसको C2, छमाही तथा तिमाही देय का अंतर कितना होगा ये पूछ रहा है। यानी ये दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो ये दोनों के बीच का अंतर यानी CI2 माइनस CI1 कितना हो जाएगा ये, यानी 21.050625% माइनस 21 यानी ये हो जाएगा 0.050625
परसेंट, यही पूछा जा रहा है। दोनों के बीच का अंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या दिए हुए है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसका है, मूलधन का, P का, यानी 100% बराबर 8,000 रुपया दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है, CI2 6 में ही, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो हम लोग अंतर निकालते हैं, 0.050625%, यही पूछा गया है। यानी ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 80 गुना। तो हम लोग इसका 80 गुना करते हैं, 4.05 रुपया आ जाएगा, पॉइंट में इसका आंसर आता है। यानी इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। हाफ ईयरली में हम लोग देखिए कि रेट क्या हुआ, समय क्या हुआ, जो दिए हुए था उसके अनुसार से। उसके बाद क्वार्टरली में देखते हैं हम लोग कि रेट क्या होगा, समय क्या होगा, इसके अनुसार से हम लोग CI निकाल दिए, जो कि 21% होता है 10% की दर से 2 वर्ष का। उसी प्रकार हम लोग क्वार्टरली में CI निकालें, जिसको हम लोग निकालते हैं 5% की दर से 10 वर्ष का। डाटा दिए हुए थे 21.050625% होता है। ये दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, इतना होता है, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर 8,000 रुपया, मूलधन का परसेंट 100%, P का परसेंट 100% पूछा गया है। ये दोनों के बीच का अंतर, CI के बीच के अंतर पूछा जा रहा है। तो हम लोग 0.0625% बराबर 80 से हम लोग गुना करेंगे, तो ये आपका 4.05 रुपया आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं। छठा प्रश्न है 6 नंबर, वह धन यानी मूलधन, वह धन क्या है जो कि 10% की दर से दूसरे वर्ष में 132 रुपया CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज देगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की बात है, कॉन्सेप्ट सब वही लगेगा। समझते हैं इस प्रश्न को। वह धन क्या है जो कि 10% की दर से दूसरे वर्ष में 132 रुपया CI देगा। CI पे प्रश्न है। हम लोग चलते हैं पहला साल, दूसरा साल। रेट है 10%। CI पे हम लोग चलते हैं। शुरू में ही मैंने बताया था कि प्रथम वर्ष का CI और SI के बीच का कोई अंतर नहीं होता है। अगर 10% की दर से CI होगा, जो पहले साल का कितना हो जाएगा, 10% ही हो जाएगा। पहले साल का CI वही होता है जो कि दिया हुआ रहता है। दूसरे साल में CI बढ़ता है, चेंज होता है। वो कितना होता है हम लोग अभी देखते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि 10% की दर से 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष का CI कितना होता है, 21% होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इसको बना रहे हैं। पहले साल का CI 10% पूछ रहा है, दूसरे साल का CI दिए हुए है। टोटल हम 2 वर्ष का जानते हैं कि CI कितना होता है, 21%। 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना हो जाता है, 21%। जब पहले साल 10% है, 2 वर्ष का CI 21% है,
तो ये दोनों में से हम माइनस करेंगे तो ये दूसरे साल का हम लोग का CI आ जाएगा, यानी 11%। यही है, 11 और 10 को हम लोग ऐड करेंगे तो आपका आ जाता है 21%। यानी दूसरे साल का CI निकल के आ गया कितना, 11%, 11%। क्यों आया? क्योंकि हम जानते हैं कि 10% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 21%। तो पहले साल CI कितना होता है, 10%। यानी अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये दूसरे साल का CI आ जाता है, जो कि 11% होता है। अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि पहले साल का 10%, दूसरे साल का 11%, तब न जा कर के ये फाइनल जो CI होता है वो 21% होता है। जो यहाँ पर 10% समझने का कोशिश कर रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि CI में शुरू में बताए थे जब हम ये चैप्टर शुरू किए थे कि CI दूसरे साल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये भी साबित हो रहा है कि पहले साल CI 10% था तो दूसरे साल CI 11% हो गया। क्यों होता है? क्योंकि दूसरे साल जो हमको मूलधन मिलेगा वो जो शुद्ध है 10%, इस पे भी हम लोग को 10% जोड़ कर के मिल रहा है, जो कि 1% ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा CI में SI की अपेक्षा ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा हम लोग चक्रवृद्धि, ज़्यादा ब्याज हम लोगों को मिलता है। इसी कारण से जो पहला प्रश्न, पहला वीडियो CI था, उसमें हम यही साबित किए थे कि CI SI में अंतर क्या होता है। पहले साल अगर 10% है, टोटल आपका 2 साल का 21% होता है, यानी दूसरे साल हम लोग को जो CI मिलेगा वो 11% मिलेगा, यानी बढ़कर मिलेगा 10% की अपेक्षा। यहाँ पर SI का प्रश्न रहता तो ये भी 10% ही होता, क्योंकि टोटल होता है 20%। 10% की दर से 2 वर्ष का SI क्या होता है, 20%, यानी पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी 10%। लेकिन यहाँ पर CI में ऐसा नहीं होता है। जब भी दूसरे साल का जब CI होता है तो पहले साल के CI पे वो परसेंट लगता है, वो जुड़ता है, इसलिए वो CI में हमेशा कुछ ना कुछ परसेंट ज़्यादा होता है पहले साल की अपेक्षा। उसका चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल में ज़्यादा होता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी 11% और थ्योरेटिकल भी समझे कि यहाँ पर 11%, लॉजिक से भी हम लोग समझें कि यहाँ पर 11% दूसरे साल का होगा, तभी जाकर कि ये 21% होता है। तो अब प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि वह धन क्या है जो कि 10% की दर से दूसरे वर्ष में 132 रुपया है। दूसरे वर्ष का कितना है, 132 रुपया, यानी 11% बराबर 132 रुपया। ये दूसरे वर्ष का CI %, दूसरे वर्ष का रेट इसको बोल सकते हैं हम, रेट का %, यानी 11% है। तो पूछा जा रहा है वह धन, यानी 100%। ये इसका होता है 12, 11 में हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग 12 से गुना करते हैं, यानी वो 1200 रुपया आंसर हो जाएगा, जो कि मूलधन था। वो मूलधन क्या है, 1200 रुपया है। तो ये एक अच्छा प्रश्न था, इसको हम लोग ने लॉजिक से भी और कॉन्सेप्ट से भी 11% कैसे आया, इसको हम लोग ने समझने का प्रयास किया। इस प्रकार से हम लोग जो प्रश्न में दिए हुए था, दूसरे वर्ष का 132 रुपये दिए हुए था, यही दूसरे वर्ष का है, तो मूलधन पूछ रहा है 100%, यानी 1200 रुपये इसका आंसर हो। आगे हम लोग और चलते हैं प्रश्न पे। इसी तरह का एक और प्रश्न देते हैं हम लोग। अच्छा प्रश्न ये था, थोड़ा सा इसको समझने की बात है। रियल में जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको भरवली बनाइएगा 2 से 4 सेकंड में, दूसरा कोई समझते रह जाएगा, आप लोग बना करके निकल जाइएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा। ये किसी राशि पर 8% की दर से
पहले वर्ष का CI 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का CI क्या होगा? CI क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि किसी राशि पे 8% की दर से पहले वर्ष का CI 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का CI क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन है, जिनको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया इससे पहले वाला, उसको यहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं हम लोग। पहला साल, दूसरा साल, रेट है 8%, ठीक है। चलिए, पहले सेल का रेट कितना हो जाएगा? 8%। हम लोग पहले भी देखे थे कि पहले साल का रेट कितना हो जाएगा? 8% की दर से, 8% की दर से पहले साल का 8%। दूसरे साल पता नहीं चल रहा है, तो हम ऐसे भी जानते हैं कि 8% की दर से 2 साल का CI कितना हो जाता है? 16.64%। 16.64% 2 साल का हो जाता है, यानी दूसरा साल हम लोग जब निकालेंगे, यानी 8.64% दूसरे साल के लिए हो जाएगा। 8.64% दूसरे साल का हम लोग ने रेट निकाल दिया। पहले साल का रेट 8%, दूसरे साल का रेट 8.6%, क्योंकि टोटल जो रेट टोटल जो CI होता है 16.64% होता है। तो जो प्रश्न में अब दिया गया 8% की दर से पहले वर्ष का CI 48 रुपया, यानी पहले वर्ष का CI 8%, यानी 8% बराबर दिए हुए है 48 रुपया। दूसरे वर्ष का CI पूछ रहा है, यानी 8.64% पूछा गया है। दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI पूछा गया है, तो ये इसका कितना है? 6 गुना। तो हम लोग इसको 6 गुना करेंगे तो 51.84 रुपया आंसर हो जाएगा। 6 से करिए 24, 8 से 48, 6 जगह 24, 6 36, 2 38, 8 से 48, 49, 50, 51, यानी 51.84 रुपया। तो देखिए, पिछला ही क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन था। यहाँ पर हम लोग को पहले साल का रेट का CI दिया हुआ था 48 रुपया, तो दूसरे साल का पूछ रहा था। दूसरे साल को हम लोग इस तरीक़ा से निकालें, यानी 8.64% बराबर 51 रुपया 84 पैसा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हाफ ईयरली, क्वार्टरली से संबंधित 7 प्रश्न यहाँ पर डिस्कशन किए। अब हाफ ईयरली या क्वार्टरली से जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग उसको बनाने में सक्षम हो गए हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को देखिएगा, जो भी मेरे द्वारा क्वेश्चन दिया गया है उसको बार बार रिवीजन करिएगा, और आप किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन CI से संबंधित, हाफ ईयरली, क्वार्टरली से संबंधित प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सारा यही रहेगा, क्वेश्चन तो चेंज होते रहेगा, क्वेश्चन वेरिएबल होते रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये मेरा चौथा वीडियो था। अब यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो, जो वीडियो 5 होगा, उसमें CI से संबंधित और नए सारे कॉन्सेप्ट और नए सारे प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि और दूसरों स्टूडेंट्स को भी इसमें फ़ायदा मिल सके। हम लोग जब भी पढ़ेंगे
तो ये सीरियल का वीडियो यहाँ पर नहीं है कि जहाँ वहाँ से देख लीजिए। आप लोगों को सबसे पहले परसेंटेज जो बनाया गया है वीडियो मेरे द्वारा 1 से 11 तक, वो सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद CI, ये चौथा वीडियो था, चौथा वीडियो तक आप लोग देखिएगा, तब CI चैप्टर आपको समझ में आएगा और परसेंटेज के पे भी जो भी आधारित प्रश्न है वो भी आपसे बनेंगे। यहाँ तक भी हम लोगों को लग रहा है कि अभी भी हम लोग परसेंटेज चैप्टर का कोई प्रश्न बना रहे हैं, न कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई चैप्टर बना रहे हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सारा परसेंटेज का ही यूज कर रहे हैं, अगर इस तरीक़ा से आप लोग बनाते हैं या पढ़ते हैं तब। तो कॉन्सेप्ट पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। हम लोग अब आगे मिलते हैं। वीडियो नंबर 5 होगा शायद मेरा। यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।